नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए दुनिया के लगभग सभी देश पेरिस समझौते से बंधे हैं। इसके बाद भी पर्यावरणविदों को लगता है कि ये काफी नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई देश अपने यहाँ उद्योगों के लिए सख्त कानून लागू नहीं कर रहा है, जिससे उनकी गतिविधियां पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. ऐसा नहीं है कि देशों में पर्यावरण के लिए कानून नहीं है, लेकिन ये बहुत लचर हैं और नाकाफी हैं। अब न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन के लिए ऐसा कानून बनाया है जो वित्तीय क्षेत्रों को पर्यावरण के लिए जवाबदेह बना सकेगा। न्यूजीलैंड अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ये आवश्यक करेगा कि वो अपने द्वारा किए निवेश के जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दे। अधिकारियों का मानना है कि ये दुनिया का पहला कानून होगा जो वित्तीय क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाएगा। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क का कहना है कि कानून के मुताबिक बैंक, बीमा कंपनी और निवेश प्रतिष्ठानों के लिए जलवायु रिपोर्टिंग अब अनिवार्य होगी। डेविड क्लार्क का कहना है कि दुनिया में इस तरह कानून लाकर न्यूजीलैंड को वास्तविक नेतृत्व दिखाने का मौका मिला है, जिससे दूसरे देशों को जलवायु संबंधित खुलासे अनिवार्य करने के लिए रास्ता मिलेगा। इससे वित्तीय प्रतिष्ठानों को अपने निवेश के जलवायु पर असर का ध्यान रखना होगा और लोगों को उनका प्रदर्शन आंकने का अवसर भी मिलेगा। वैसे तो दुनिया में कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कानून नहीं बना है। अमेरिका के कैलिफोर्निया ने साल 2006 में ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशंस एक्ट लागू किया था, जिसमें बहुत सारे जलवायु परिवर्तन संबंधी बड़े कदम उठाए गए थे। इस कानून का लक्ष्य था साल 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के 1990 के स्तर तक ले जाने का। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि दुनिया में अब तक किसी भी देश में इस तरह का कानून लागू करने की पहल नहीं की गई है। वैश्विक पूंजीवाद व्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों और प्रतिष्ठानों का खासा प्रभाव रहता है और उनके निवेश ही औद्योगिक गतिविधियों को दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे में ये एक साहसिक कदम माना जा रहा है। ये कानून अगर पास हो गया तो साल 2023 को लागू हो जाएगा, जिसके बाद वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिए जलवायु रिपोर्टिंग अनिवार्य हो जाएगी। न्यूजीलैंड के जलवायु परिवर्तन मंत्री जेम्स शॉ ने बताया कि वार्षिक रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करेंगी कि उच्च कार्बन निवेश कम आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि उत्सर्जन को रोकने के लिए सख्तियां लागू होने लगेंगी। शॉ का कहना है कि साल 2050 तक के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक वित्तीय क्षेत्र ये समझे कि उनके निवेश का जलवायु पर क्या असर हो रहा है। ये कानून वित्तीय और वाणिज्यिक निर्णय लेने में जलवायु जोखिम और लचीलेपन को शामिल करने में मदद करेगा। न्यूजीलैंड वैसे तो जलवायु परिवर्तन का बुरी तरह से शिकार देश नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड को प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन ने ये संकल्प लिया है कि उनका देश साल 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन जाएगा और साल 2035 तक पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा के जरिए अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करने लगेगा। तो इस तरीके का जो कानून है वो न्यूजीलैंड की सरकार लागू करने के लिए काम कर रही है। हो सकता है कि ये जल्द से जल्द लागू हो जाए और इसके लागू होने से न सिर्फ न्यूजीलैंड को ही फ़ायदा मिलेगा, बल्कि जो बाकी के देश हैं वो भी इससे कुछ न कुछ सहायता ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।